सो मच जिन्होंने भी किया। आज विजेंद्र जी पावर मिनिस्टर है जदयू के, नीतीश जी के राइट हैंड है। उन्होंने आज पूरा बयान दिया कि रूडी जी को तत्काल जेल में करिए और डीएम को बर्खास्त कीजिए और इमीडिएट मानता के आधार पे पप्पू जी को रिलीज करिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए, इस वक्त कोई चुनाव नहीं है, अभी बहुत साल हैं, और आपको और हमको सबको पता है कि मुद्दे विद इन मंथ बदल जाते हैं, ये भी बदल जाएगा। और ये जो जोखिम पप्पू जी ने लिया है, ये लाशों के मैदान में जाने का, अस्पताल जाने का, शमशान घाट जाने का, तो भैया वो व्यक्ति जब महामारी में ऐसा काम कर रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि महामारी के वक्त जब आए दिन किसी को भी महामारी लग रही है और लोग जा रहे हैं, तो वो आदमी सोच पाएगा कि शायद 24 तक मैं जिंदा भी रहूं। तो जो आदमी अपनी मौत लेके चल रहा है, क्या वो राजनीति में जीतने के लिए कर रहा होगा? ये सोचनीय विषय है। और इसी के कारण शायद पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। 25 मई तक का जो लॉकडाउन कर दिया गया उस पर क्या कहना है? लॉकडाउन होना जरूरी था? लॉकडाउन पहले हो जाना चाहिए था? इस पर आपकी क्या राय? देखिए, मेरी सिस्टर भी यूके में रहती है और बहुत सारे लोग रहते हैं यूके यूएस में भी रहते हैं। जब हम लोग यहाँ पे सब कुछ खोल ही जा रहे थे और धीरे धीरे फिर से कोरोना के लोग पेशेंट बढ़ने शुरू हो गए थे, तो वहां से डब्ल्यूएचओ और इंटरनेशनली लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि इंडिया को सतर्क हो जाना चाहिए और सेकेंड वेव आएगी ही आएगी और वो बहुत खतरनाक है। तो हमारे सत्ताधारी लोग क्या कर रहे थे, हमारे मोदी साहब क्या कर रहे थे? चुनाव था ना बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, तो उनको जीतना था। जीतने के लिए मोदी साहब का भाषण देना तो बहुत जरूरी है। अब वहां 50,000 की भीड़ नहीं जुटी, और ये हुआ क्यों है? अब तो डब्ल्यूएचओ बोल रहा है, अब तो हर कंट्री बोल रही है कि हिंदुस्तान में जो वेव आई है वो 10% सेकेंड वेव खतरनाक थी, लेकिन 90% उसको खतरनाक सरकार ने बना दिया लापरवाही बरत के। आपके बिहार में भी लापरवाही बरती गई। आपके लोग, पिछली बार माइग्रेंट मजदूर जो कई लाख लोग आए, वो वीक था उस टाइम का वायरस, तो कुछ नहीं हुआ, भगवान मनाए। इस बार आपकी एक साल में तैयारी क्या थी? आपने कितने बेड तैयार किए हुए थे, कितनी इसी को दवाइयां लिंक तैयार कर की रहा हुई हूँ। थी? रंजित रंजन जी, इसी को लिंक कर रहा हूँ। प्राइवेट अस्पताल और जो सरकारी अस्पताल है, पहले से पप्पू यादव को हमने देखा है कि प्राइवेट अस्पताल की जो एक जो मानक है उस पर सवाल उठाए हैं, जो चार्जेस लगाए जाते हैं उस पर सवाल है, डॉक्टरों की फीस को लेकर सवाल है, खासकर जो जांच कराई जाती है, जो पैथोलॉजी जांच है, उन पर उन्होंने सवाल किए। तो ये व्यवस्थाओं का जो अभी आप देख रहे हैं, ठीक है कोरोना पीरियड है इसलिए सबको मिलजुल कर काम करना, लेकिन इसके बाद क्या फ्यूचर प्लानिंग आपको देखकर लगता है? सुबह का सवेरा बताता है कि दिन कैसा होगा, दिन नजर आ रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ी चेन है। अभी दिल्ली में भी खान मार्केट में 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पकड़ाए हैं। नवीन कालरा है जिसका लिंक लंदन से है, लेकिन उसका लिंक भाजपा और आम पार्टी से भी है। मतलब बहुत बड़ा बिजनेस है। और ये जी बिजनेस तभी यूके से जी लेके इंडिया तक चल सकता है जब तक कि सत्ताधारी लोग, ताकतवर लोग आपके जी साथ नहीं हो। मुझे लगता है एक खुंदक यहाँ के लोगों को, चाहे वो एम्बुलेंस वाली पार्टी हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे वो 4-5 लोग हैं, उन सब के तार ड्रग्स माफियाओं से जुड़े हुए हैं। सबका शेयर है उसमें। आप बराबर चार से रेमडेसिविर का। आप बराबर 4 से 5 लोगों की बात आप कर रहे हैं, वो 4 से 5 लोग कौन है? थोड़ा इंडिकेट कीजिएगा। ये भैया उनको पता है। आप एम्बुलेंस वाले से पूछिए किसको, कौन उनके ओएसडी थे, किसको उन्होंने मंत्री बनवाया, कौन कौन उनके साथ है, कौन ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ है, और नीतीश बाबू क्यों चुप है, किससे डरे हुए हैं, किसके दबाव में है। उनकी तो लोग चलने भी नहीं दे रहे हैं। वो वैसे ही सत्ता की कुर्सी के लिए चुपचाप जो हो रहा है वो करने दे रहे हैं। लेकिन ये तार इतना आसान नहीं होता है कि अगर सरकार चाह ले और ऑक्सीजन सिलेंडर आपको 95,000 में सरकारी अस्पताल भी दे। यहाँ तो बोली लग रही है कि आप इतने हजार देंगे तो आपको बेड मिलेगा, इतने हजार देंगे लेकिन तो ऑक्सीजन सिलेंडर वाला लेकिन बेड लेकिन मिलेगा। ले, तो ले, ये लेकिन बिना पहले की तार अपेक्षा जुड़े। आप रंजीत रंजन, आप पहले ये समझ पाएंगे कि जो अभी हालात हैं उसके हिसाब से लड़ते लड़ते हमने ये तो जरूर सीखा, और जो आपदा में जो लोग अवसर तलाश रहे थे उन पर एक्शन भी हुआ है,
चाहे वो एम्बुलेंस के मामले में हो, ऑक्सीजन के मामले में हो, सरकार ने इस पर एक्शन लिया, तो क्या इस बात पर आप सरकार की उस विभाग को, उन तंत्र की पीठ थपथपाएंगी? क्लियर करेंगे, सुनाई नहीं दिया मुझे। बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि इस बीच, इस दरमियान कई एक्शन सरकार की तरफ से लिए गए। सरकार ने एम्बुलेंस से लेकर उन सारी व्यवस्थाओं की निगरानी पर जो एक्शन लिए, उसे लेकर एक सुखद मैसेज तो गया कि सरकार जाग रही है, सो नहीं रही है। क्या एक्शन लिया? अगर उन्होंने एक्शन लिया होता तो उनके पावर मिनिस्टर को आज कहना पड़ता कि वहां पे इमीडिएट डीएम को बर्खास्त करिए, इमीडिएट रूडी पे कार्रवाई करिए। आप ही बताइए ना क्या एक्शन लिया। 32 साल पुराने केस में जो आदमी आपको बता रहा था ये कमियां, उसको जेल भेजा, और रूडी जी हम लोग को धमका रहे हैं, मुख्यमंत्री हम लोग को धमका रहे हैं, उनके एमएलए ब्रैकेटिंग तोड़ के जा रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, मैं वो जगह का नाम भूल रही हूं, वहां पे कोरोना पेशेंट के साथ रेप करने की कोशिश की गई, अभी तक चार्जशीट नहीं हुआ है। एक जगह पे उससे पैसे भी लिए जा रहे हैं और उसकी पत्नी से कोविड के नाम पर छेड़खानी हो रही है, उस डॉक्टर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी आप देखते जाइए, मैं तो डेली इनके पोल खोलूंगी कि जो रुचि इसमें रोशन, लिप्त है। भागलपुर की रहने वाली रुचि जी, रोशन, कल ही भागलपुर की उनका घटना इंटरव्यू बता हमने रही किया हूँ। था। जी जी, तो क्या आप मिलेंगे उनसे? देखिए, मैं राजनीति करने नहीं आई हूं, और निश्चित तौर से मैंने यहाँ पे भी उनको आगाह किया, अगर कानूनी तौर पे मुझे वहां मिलने जाने दिया जाएगा तो निश्चित जाऊंगी, न तो उनसे फोन में बात करूंगी। एक बात और भी, जो तेज प्रताप के बारे में कहा गया कि तेज प्रताप ने ट्वीट किया और उसके बाद उसे डिलीट कर दिया, ठीक है, ये पार्टी का अंदरूनी मसला हो सकता है, लेकिन अभी भी आपको ऐसा लगता है कि जो बिहार की पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, अगर वो लोग सम्मिलित हों तो इस आवाज को और बुलंद किया जा सकता है? कहीं से आपको रोशनी आती दिखाई देती है अपनी तरफ? देखिए, मैं बहुत आश्वस्त हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इवन एनडीए के एमएलए और एमपीज और मंत्री इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ऑपोजिशन के लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके सत्ताधारी मंत्री इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, पूरे इंडिया से इसके खिलाफ आवाज आ रही है। मेरा कल कनाडा के वैंक्यूअर में प्राइम एशिया करके चैनल है, वहां पे भी इंटरव्यू सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो भी अवेयर हो रहे हैं कि ये कैसी सरकार है, कैसी गवर्नमेंट है, कि भाई जो बचा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और जो छिपा के रख रहा है उसके खिलाफ नहीं हो रही है। तो वी आर वेरी सेटिस्फाइड, हम बहुत खुश हैं। और देखिए, मेरा मकसद और हमारा मकसद ये नहीं है कि कौन हमारे साथ आया नहीं आया, ये आपके जमीर की बात है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई कल मेरा भी एक दिन ऐसा हो सकता है, और इस वक्त हर उस व्यक्ति को राजनीति करने की जो सोच रहा है वो ये सोच के रखे कि इस महामारी में पैसा बहुत काम नहीं आ रहा है, जो ये सोच रहे हैं कि पैसे से मैं सांसें खरीद लूंगा, ये महामारी सांसें आपको पैसे से तो नहीं देने जा रही है, जहां तक मुझे फेथ है शायद इंसानियत ही आपको थोड़ा बहुत बचाएगी। अब ऑक्सीजन के लिए सरकार अब बहुत कुछ करने जा रही है, और सरकार, आपने देखा हो कि पीएमसीएच में भी एक प्लांट बना दिया गया, और ये कह रहे हैं कि अब हर उस अस्पताल में व्यवस्था होगी, हमें किसी मांगने की दरकार नहीं पड़ेगी। आप तो दिल्ली देख कर आई हैं, दिल्ली के हालात को, बिहार को देखकर कैसा लगा? जब एयरपोर्ट पर जब आप उतरी तो क्या हालात थे उस समय, क्या महसूस किया आपने? देखिए, भगवान भरोसे है, मैंने बहुत पहले ही जब सेकेंड वेव स्टार्ट ही हुई थी, मैंने तभी अपने सारे जिलों में पता करके बता दिया था, लोगों को अलर्ट कर दिया था कि आपकी जान आपके भरोसे है, भगवान भरोसे है। सरकारी तंत्र और प्राइवेट के जो लूट खसोट का जो एक मुहिम चला लेते हैं कि भैया ये, मुझे तो कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, तो ये कहते चाह रहे थे कि भाई कुछ दिन और कुछ महीने रहनी चाहिए ताकि उनका बिजनेस बहुत बढ़िया चल जाएगा मेडिसिन में। तो इस मंशा से जो लोग काम कर रहे हैं, और इस मंशा से हमने दिल्ली में भी देखा, बिहार में भी देखना, भैया बहुत आसान है भाषण देना मीडिया में आके कि हम कर रहे हैं, कर रहे हैं। कब? 20 दिन के पीक में, विद इन हफ्ते के पीक में कितने लाखों की जान चली गई है, और थर्ड वेव में चली जाएगी। उसके बाद आप करते रहिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम। जब आपको वैक्सीन रखनी चाहिए थी अपने लोगों के लिए, तब आप बिना सोचे समझे 750 करोड़ वैक्सीन को आप जाके बाहर में
देकर आ गए कि मोदी साहब की फोटो लग जाएगी। आपको अब जरूरत है, लोग त्राहिमाम है कि वैक्सीन दीजिए, तो आपके पास वैक्सीन नहीं है, आपको मंगानी पड़ रही है। तो ये वो लोग हैं सिर्फ भाषण देते हैं। यही काम कर रहे थे ना पप्पू जी, आप बोल रहे थे कि हम मुहैया करा रहे हैं, तो वो जाके दिखा दे रहे थे कि आपने 10 बोला, 100 बोला था, लेकिन वहां तो भैया 5 ही है। यही खुंदक तो थी उनको। अभी एक बात और भी है कि अभी आपके प्रवास को लेकर भी, कि अभी राजधानी पटना में या फिर अपने पप्पू यादव जी के जो क्षेत्र हैं, उन सभी जगहों पर क्या आपके जाने का क्या कार्यक्रम है, वहां पर किस तरीके से जाएंगे? क्योंकि गांव तक कोरोना की पहुंच हो चुकी है, और जो कोरोना काल है, ये जो आफत काल है, उसकी पहुंच अगर गांव तक हो गई तो ये काफी मुश्किल होगा। तो अवेयर राजधानी से ज्यादा अब गांव को करना है ताकि लोगों को बचाया जा सके। बिल्कुल। इस दिशा में क्या, हाँ, इस दिशा में क्या बिल्कुल सोच आप, है आप? बहुत गंभीर सवाल है आपका, और इसके लिए हम लोग कंटिन्यू, क्योंकि मेरी भी चिंता अब शहर से ज्यादा गांव की है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू उनके संपर्क में है। और मैं बहुत गांव की नाम बताना चाहूंगी कि लोग बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और अस्पताल में सिर्फ और सिर्फ इलाज के नाम पे कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर है। और दूसरी बात क्या है, लोग हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाह रहा है। लोग कोरोना के नाम से डर रहा है, बोलता नहीं नहीं 5 दिन बुखार है और हम यहीं पे ठीक होने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी मौतें हैं जो गांव में लगातार हो रही हैं, और किसी को मालूम नहीं चलने दिया जा रहा है। मैं तो कह रही हूं कि हर 10 मिनट में गांव में मौत हो रही है। मैं ये आंकड़ा मैं दिल से बोल रही हूं, हम लोग नहीं दे रहे हैं इसलिए नहीं कि हम उसको आगाह कर सके, डर लगता है, लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की जो हम लोग के साथ में प्रतिनिधि भी है, बुजुर्ग है, पुराने पॉलिटिशियन है, वो इतने डरे हुए थे। हम लोग, मैं कहूंगी आप भी, हम भी उन वैसे लोगों का काउंसलिंग करें कि भाई मत डरिए, आप आराम से ठीक होंगे। सिर्फ 5% को ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर यही काम, मैं फिर कहूंगी, सरकार अभी भी अगर हम लोग के साथ मिलकर, मीडिया वालों से भी मिलकर ये सहयोग करे कि हम गांव को कैसे बचाएंगे, क्योंकि इस वक्त टोल टोल और उनके परिवार परिवार सबको सर्दी जुकाम हुआ हुआ है। और आपको बता दूं, जहां पे 500 लोगों को टेस्टिंग किट देनी है, वहां मात्र 50 लोगों का टेस्टिंग किट आया है। कहीं टेस्ट नहीं हो रहा है। क्वारंटाइन सेंटर में क्या है, कुछ भी नहीं है आपके पास। मैंने सुपौल में पूछा कि 250 ऑक्सीजन सिलेंडर है, वो बैकअप वैसे 40 है जंबो, आप पेशेंट आएगा तो रिफिलिंग के लिए 250 है। मैंने कहा अगर 500 आ गए, अभी जिस तरह से डर से लोग आ जा रहा है, जिस तरह दिल्ली में कंडीशन हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, तो आप क्या करेंगे? आपका बैकअप क्या है? तो बैकअप दरभंगा है। तो दरभंगा का बैकअप क्या है? तो वो 500 है। तो भाई अगर दरभंगा को 1000 की जरूरत पड़ गई तो क्या आपको बैकअप देगा? तो ये सारी प्लानिंग किसकी होती है? ये सत्ताधारियों को, मुख्यमंत्रियों को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अभी तो हम लोग गांव की बात सिर्फ इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि लोग पैनिक हो रहे हैं, लोग डर जाएंगे, डरे हुए हैं और डर जाएंगे। आपने उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं? और दूसरी बात, आपने आज प्रॉपर लॉकडाउन कर दिया 15 दिन के लिए, और लेकिन भाई जो डेली कमा के खा रहा था उसके भोजन के लिए क्या किया? आपने शायद अभी 2 महीने के लिए कुछ राशन का बोला है कि हम फ्री कर रहे हैं। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि उनके अकाउंट में 6-6 हजार रुपए क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको ढांढस, देखिए, अभी लोग जो डेली कमा के खा रहे हैं वो रिस्क क्यों ले रहा है? क्योंकि कमाएगा नहीं तो भूखे मरेगा, और जाएगा तो महामारी से मरेगा। लेकिन वो रिस्क लेगा ना, क्योंकि नहीं कमाएगा तो उसके घर के बच्चे भी मरेंगे। तो भाई नीतीश जी को इतनी छिछोरी राजनीति से तो बेहतर था आप इग्नोर करते। आप एक बार तो बोलते कि पप्पू जी महामारी है, मिलकर काम करते हैं, और आइए हम सब मिलके ये करते हैं कि गरीब को कैसे बचाएंगे, उसके घर में उसको खाना कैसे दें ताकि वो बाहर नहीं निकले। क्योंकि गरीब को गांव में जब तक आपको खाना नहीं मिलेगा, उसको कमाई का साधन नहीं मिलेगा, वो लाख चाहिएगा वो बाहर जाएगा, वो कमाने के लिए जाएगा, वो कोई मजदूरी खोजेगा। तो बात तो इसकी होनी चाहिए, और बात कहाँ की कहाँ जा रही है?
बिहार में कितने दिनों के लिए अभी आप, कब लौटना है आपको? देखिए, अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। अभी मैं सबके साथ बैठी थी कि कैसे हम लोग जो अस्पतालों में खाना देने का काम कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे जी। गरीब लोग आए हैं जो यहाँ खाना नहीं बना पा रहे हैं, उनके पास सुविधा नहीं है, पैसे नहीं है। तो आप पता नहीं किस रणनीति के तहत सरकार उनका खाना नहीं पहुंचाने दे रही है। तो ठीक है, हम लोग कानूनी मैंने का मदद लीजिए, आप लोग परमिशन लीजिए। कल से ये लोग परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर परमिशन नहीं दी जा रही है। उनको धक्का मार के बाहर किया जा रहा है। हम लोग का खाना अभी भी नीचे बना पड़ा है, लेकिन अस्पतालों में जाने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग परमिशन की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगी, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को कहूंगी कि मुख्यमंत्री साहब, हमारी मंशा लोगों तक मदद पहुंचाने की है, और मदद पहुंचाने से आप रोक नहीं सकते हैं। आप कानून लाए हैं पूरे देश में, पूरे, मैं कहूंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तमाम एनजीओ, तमाम लोग जो मदद करना चाह रहे हैं वो आगे आके मदद कर रहे हैं। और जितने भी चाहे सत्ताधारी लोग हैं, चाहे प्रशासन के लोग हैं, उनको सैल्यूट कर कर, उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो खुश हो रहे हैं कि कोई तो अपने जान की जोखिम लगा के हमारे साथ एज अ वॉलंटियर काम करना चाह रहा है। तो मैं फिर कहूंगी कि नीतीश बाबू और सत्ताधारियों, इस वक्त चुनाव नहीं है, हम सबको मिलकर इस महामारी से बाहर निकलना है। तो हम सबको मिलकर काम करने दीजिए और हम लोग को परमिशन दीजिए। क्षेत्र के लोग बड़ा इंतजार कर रहे हैं आपका, पप्पू यादव जब से न्यायिक हिरासत में गए हैं और आपके आने का इंतजार हो रहा था, क्षेत्र और के जैसे ही आप पहुंची हैं उसके। हाँ। क्षेत्र के जी। लोग नहीं, कुछ सत्ताधारी लोग खुंदक में हम लोग को भेजने का इंतजार कर रहे हैं। क्षेत्र के लोग उसका इंतजार करते हैं जो लापता होते हैं, जो उनके संपर्क में हम्म। होते हैं, उनको क्षेत्र के लोग नहीं खोजते हैं। और मेरा आप रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, मैं एज अ एमपी हम्म। रहते हुए भी बहुत निरीक्षण किया है, बहुत अस्पतालों में गई है, लेकिन मकसद उस वक्त भी राजनीति करना नहीं था, और इस वक्त भी राजनीति करना नहीं है। मुझे जाना होगा तो मैं मीडिया को ललकार के नहीं जाऊंगी। निश्चित तौर से ये ललकार तो सत्ताधारियों ने दी है, ये चैलेंज तो मतलब आप, सत्ताधारियों ने दिया है। मतलब ये कि पप्पू यादव के काम करने का तरीका और रंजीत रंजन के काम करने का तरीका दोनों अलग अलग है। देखिए, बुलाते ये तो अब वो भी आप नहीं थे देखिए, मीडिया को। आप बात को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। मैं फिर कहूंगी कि उन्होंने ललकारा, गलत तरीके से ललकारा। एक आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहा है, उसको गलत तरीके से जेल में डाला। आज उसके लिए स्टैंड लेना और उसके लिए खड़े होकर आवाज उठाना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग डर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि शायद 2-4 दिन से कोई न्यूज नहीं आ रही है, जैसे कि सारा बिहार ठीक हो गया, सारी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो गई, क्योंकि कोई पोल खोलने वाला नहीं है, वो चाह ही यही रहे। तो आपका नहीं, आगमन पोल खोलने के लिए हुआ, यही समझा जाए? ये आपकी मंशा है, आपको रंजीत जैसे रंजन जी। सोचना है सोचिए। मैं आपको यही बोलूंगी कि मेरी मंशा कंटिन्यू लोगों के काम करने के लिए है, लोगों को मदद पहुंचाने के लिए है। उसके लिए मुझे किसी को बोलने की, हंगामा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो काम चल रहा था, जिन जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर जा रहा था, खाना जा रहा था, दवाइयां की कालाबाजारी होगी, तो फिर हम लोग खड़े नजर आएंगे। थैंक यू सो मच। रंजीत रंजन जी, पेंडेमिक सिचुएशन है और ऐसे में आप भी अपना ख्याल जरूर रखिए, क्योंकि हम चाहेंगे कि अगर आप का बिहार आगमन हुआ है तो ऐसे में हम सभी को मिलकर लड़ना है इससे। और ये जरूरी है कि लड़ाई जो है वो लंबी चलेगी, क्योंकि कई डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कहा कि इसके साथ अब रहने जीने और सीखने की जरूरत है कोरोना के साथ, चाहे स्ट्रेन को कैसा भी बिल्कुल। हो। लेकिन कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया भी है। लेकिन अगर ऐसे लोग, पप्पू यादव जी जैसे लोग अगर लोगों की सेवा करते हैं तो उसमें कहीं कोई व्यवधान, रुकावट नहीं आनी चाहिए थी। हालांकि लॉकडाउन एक कानून नियम है, उसका पालन सभी को करना चाहिए था। हालांकि ये अब कानूनन मामला है, लेकिन एक सवाल हम आपसे जरूर करेंगे कि जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठित होकर काम कर रहे हैं, ऐसे में आपको किस तौर पर देख रहे हैं? क्या आप पप्पू यादव की पत्नी होने के नाते सारे कार्यकर्ताओं की नजर से देखी जा रही हैं, या फिर अपनी अपनी जो पार्टी है, बेसिक पार्टी है, उस नजरिए से आप देखी जा रही हैं? इन दोनों के बीच में तालमेल कैसे बिठा पाएंगे? देखिए, अभी इस कंडीशन में तालमेल बैठाना बहुत ही आसान है।
ना मैं कांग्रेसी हूं और ना उनके वो कार्यकर्ता है। अभी हम लोग, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे उनके जाप के कार्यकर्ता हो, चाहे जदयू के लोग हो, भाजपा के लोग हो, आरजेडी के लोग हो, हम लोग सब सीपीएम सीपीआई के लोग हो, हम लोग सब मिलकर एक महामारी से लड़ रहे हैं। और जितने भी लोग इंसानियत रखते हैं वो सब आएंगे और वही लोग मिलके काम जी। करेंगे। और हम वही लोग मिलके काम कर रहे थे, और इसमें कोई पार्टी वगैरह नहीं है, और उन्हीं लोग के साथ मिलकर हम काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत रंजन जी, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी दर्शकों के लिए आपका कि भी आप बहुत बाकी बहुत खबरों के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जोड़े रहिए। आप अपना भी ध्यान रखिए।